तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. To walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? Now, जब आप जा रहे हैं कहीं एंड पानी भरा हुआ है, क्या करते हैं आप लोग? आपका लॉन्ग ड्रेस है उसको ऊपर उठा लेते हैं, आपके पैंट्स हैं अगर आप फोल्ड कर सकते हैं यू फोल्ड इट अप. तो अब आप बताएं इसका आंसर कैसे देंगे? कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? तो सबसे पहले यू हैव टू टेल यस और नो. यस, द चेंज कैन गेट रिवर्स. द चेंज कैन गेट reversed. How? If I ask you how can you get back your pants again? तो by कैसे? By unfolding the dress. By unfolding the dress means जो हमने फोल्ड करा है उस फोल्ड को खोल दें. बिकॉज वेन वी हैव फोल्डेड, किसी हमने कोई चीज वी हैव नॉट डैमेज्ड, किसी को काटा नहीं है, हमने कुछ नहीं करा है. सो इफ वी हैव कट इट डाउन, अगर हमें इतनी लंबी थी हम उसको सिजर से कट कर देते, देन वी कैन से द चेंज इज नॉट पॉसिबल. द गेटिंग बैक द ओरिजिनल थिंग इज नॉट possible. It cannot be reversed. But because we have simply folded it down, so easily we can unfold it. Unfolding means इसको खोल दे, खोल देना. Next question. You accidentally dropped your favorite toy and broke it. This is a change you did not want. Can this change be reversed? तो now आप देख रहे हैं ना कि these examples we have not done in the chapter. ये हमने कहीं पढ़े भी नहीं है. But questions are formed. कि और कितनी चीजें हमारी कैसे हम बात कर सकते हैं whether the thing can be reversed or not. तो अगर आपका टॉय वो टूट गया है तो दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वांट. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या आप बताएंगे? आपका अगर टॉय टूट गया है तो दिस कैनॉट बी रिवर्स्ड. आप आंसर लिखेंगे दिस कैनॉट बी रिवर्स्ड. Why are you saying this? Because it is a toy. It is difficult to get back या to attach the broken part. है ना? Because it is difficult to join broken parts. लेकिन इस क्वेश्चन में एक चेंज हो सकता है. अगर हमें इसे बोलना है इट कैन बी रिवर्स, तो वो जो हमारे जो ब्रोकन है वो ऐसे अटैचमेंट हो कि दे कैन बी, जैसे हमारे एक के अंदर एक घुस के अटैचमेंट होता है. हाँ, एक ग्रूव होता है उसमें हम दूसरा पार्ट घुसा देते हैं. डॉल्स का होता है उसका आर्म अंदर घुसा होता है, तो देन वी कैन पुट इट बैक. लेकिन अगर उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, इट इज अ सॉलिड पार्ट. अगर आई टेक द एग्जांपल ऑफ दिस पेन, तो इसमें अगर मैंने गिराया और ये टूट गया तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पुट अप द थिंग्स ऑल टुगेदर. लेकिन अगर इसमें हमारा कोई ऐसा पार्ट है, दो जॉइंट है, उसको खोलकर या जब वो गिरा उसके दो पार्ट्स हो गए, लेकिन वो जॉइंट ऐसा हमने उसको टाइट करा, अगेन वी कैन गेट बैक. लाइक यू टेक द एग्जांपल ऑफ द पेन दैट विद विच यू आर राइटिंग.
तो हम क्या होता है, रिफिल डालने के लिए हम ऊपर का एक पार्ट खोलते हैं एंड देन वी पुट डाउन द रिफिल। तो इन केस अगर आपके हाथ से गिरा और वही पार्ट अलग हो गया तो यू कैन पुट इट बैक। तो every time when we are saying this can be reversed or we are saying this cannot be reversed, there are always the basic things that we need to focus। वो कैसा था, वो क्या था उसके अंदर, क्या वो ज्वाइन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है एवरी टाइम सारे टॉयस अगर गिर रहे हैं कि दे कैनॉट बी वी कैनॉट टेक देम बैक, ऐसा नहीं है। कुछ टॉयज होते हैं उनके ऐसे होते हैं कि अगर वो गिर गए तब भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द थिंग। लेकिन जो अभी हमारे सामने केस है उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि वो टॉय वो पूरा एक बना है और वो टूट गया है, देन वी कैन से दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, some changes are listed in the following table. For each change write in the blank column whether the change can be reversed or not। तो ये टेबल आपको मैं दिखाती हूँ, दिस इज द टेबल। अब आप पढ़ते जाएं एंड गिव द आंसर। द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड मीन्स किसी वुड को अगर हमने कट कर दिया है तो कैन इट बी रिवर्स बैक? नो। अगर हमने वुड को कट कर दिया है वी कैन नॉट गेट इट बैक। द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, आप खा रहे हैं और इसमें दे आर सेइंग आइस कैंडी, तो दिस मीन्स अगर वो मेल्ट हो गई है उसको अगर हमने लोअर टेम्परेचर पे इफ वी कीप अगेन वी कैन गेट बैक इट अगेन। तो यस। Dissolving sugar in water, can we get back sugar back? Yes, ये हमने सेपरेशन में पढ़ा है। The cooking of food, तो when you are cooking food, तो अगर आपने कोई भी वेजिटेबल इफ यू हैव कुक्ड, कैन यू गेट बैक द ओरिजिनल वेजिटेबल? व्हाट डू यू थिंक? नहीं ना, तो नो। द राइपनिंग ऑफ अ मैंगो, तो कच्ची केरी अगर पक गई इट बिकम्स अ आम, तो कैन यू गेट बैक दैट कच्ची केरी अगेन? नहीं मिल सकता ना, एक बार आम बन गया तो केरी बनेगी नहीं। तो दिस चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क खराब हो गया, कैन यू गेट बैक योर मिल्क बैक? नहीं, मिल्क खराब हो गया तो वो खराब हो गया, वी कैन नॉट गेट बैक द मिल्क बैक। सो तो जैसा मैंने आपको कहा था, देखिए कितने हमारे चारों तरफ चेंजेस हो रहे हैं, नंबर ऑफ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। और उनको नाउ आप अपने सराउंडिंग्स में व्हेन एवर यू आर डूइंग एनी एक्शन, कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट ये चेंज हो रहा है, वेदर इट कैन बी रिवर्स और इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। One more question is there. A drawing sheet changes when you draw a picture on it. Can you reverse this change? बताएं, ड्राइंग शीट है और उसमें आपने कोई ड्राइंग बनाई, तो कैन यू रीयूज दैट शीट अगेन? तो इसके हमारे जो आंसर्स निकल रहे हैं दो टाइप से निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने ये कहा है, दे आर सेइंग you draw a picture but they have not mentioned whether we are drawing with a simple lead pencil or we are using any color pencil। तो if we are using, आपका आंसर कैसे जाएगा? if colored pencils, if colored pencil is used to draw a picture, the change cannot be reversed।
The change cannot be reversed. But if lead pencil is used, इसके आगे का सेंटेंस आप खुद लिख सकते हैं. द चेंज कैन बी रिवर्स, क्या आप उसको इरेज करके यू कैन यूज इट अगेन. द चेंज कैन बी रिवर्स्ड. सो आपने देखा, अगर आपको ऐसे एक फ्री एंड क्वेश्चन मिल रहा है, ड्रॉ अ पिक्चर, और ये मेंशन ही नहीं कर रहा है कि वो ड्राइंग किससे है, तो यू हैव टू गिव योर आंसर इन दिस डिटेल. गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस डेट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड. सो नाउ आप इसके आंसर कैसे करेंगे? इसमें यू आर गोइंग टू मेक 2 कॉलम्स. कैन बी रिवर्स्ड, और इधर लिखेंगे कैन नॉट बी रिवर्स्ड. और ये 2 कॉलम बनाने के बाद, तो अब तक हमने बहुत एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए हैं. जस्ट लिस्ट डाउन यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स एंड यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स जो हमने करे हैं डिस्कस. यू जस्ट राइट इट डाउन. डू आई नीड टू रिपीट दीज एग्जाम्पल्स अगेन? we have repeated it a number of times. So in this way you can write down your answer, but make it sure if you write it in column, that would be good for you to write and for the teacher also to understand what you want to tell. So what did we learn today? In this last session of chapter 6 we have discussed question and answers. और ये देखा, जरूरी नहीं है कि चैप्टर में जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े उस पर ही क्वेश्चंस पूछे जाएं. देयर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है वी कैन गिव आंसर टू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू मीट अगेन. टिल देन ये पूरा चैप्टर को अच्छी तरीके से एक बार आप भी रिवाइज करें एंड लर्न भी करें. विद अ न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू मीट अगेन. बाय.